अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर जंजुआ हाउसिंग कॉलोनी से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, शेखुपुरा शहर का पॉश एरिया, इस पॉश एरिया की बुनियाद 1978 में रखी गई। हाउसिंग कॉलोनी फ़ेज़ 1 82 एकड़ रकबे पर मुहित 4 ब्लॉक्स WXYZ ब्लॉक। यहाँ के रहायशी लोग आज किन मसाइल का शिकार हैं, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, किन किन जगहों पे कब्ज़े हो चुके हैं। हाउसिंग कॉलोनी फ़ेज़ 1 में कब्रिस्तान की जगह मुख्तस की गई, कम्युनिटी सेंटर्स जिनमें अड्डाखाना, पोस्ट ऑफिस का क्याम, जिसमें ट्रामा सेंटर का क्याम, 2 डिस्पेंसरीज का क्याम, लाइब्रेरी का क्याम और दीगर कई ऐसे अदारों का क्याम अमल में लाया गया। आज वो अदारे कहाँ पे हैं, उनकी जगह कहाँ पे है, कौन से लोग वहाँ पे तैनात हैं, कौन से अदारे वहाँ पे अपना माल पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी तजावज़ात हैं वहाँ पे। सरेआम कुत्ते दिन दिनाते फिरते हैं यहाँ पे, मगर जहाँ शहरी खरीदो फरोख्त करने आते हैं वहाँ का साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करने के साथ साथ आवारा कुत्तों को तलब करना और दीगर हिफाजती इंतज़ामात करना मुतल्लिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। वो अमला और वो अदारे कहाँ तक अपना काम कर रहे हैं ये जानते हैं। यहाँ पे सुल्तान हमीद राई साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने रिट पिटिशन भी दायर की हुई है। उनसे जानते हैं कि सर कौन सी मुश्किलात आपको यहाँ पे आई तो आपने वो रिट पिटिशन दायर की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हाउसिंग कॉलोनी आपने बताया कि 78 में बनी थी। यहाँ आवाम की सहूलत के लिए ड्रामा सेंटर और दीगर जो कब्रिस्तान और लाइब्रेरी वगैरह की सहूलत रखी गई थी, मगर यहाँ हुकूमती बेस ये है कि वहाँ ट्रामा सेंटर की 4 कनाल जगह पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं। सिलसिले में मैंने तजावज़ात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ गंदगी की भी इंतहा है और ग्रीन बेल्ट पर इन्होंने गंदगी फिल्थ डिपो बना दिया है। इस पर मैंने सेशन जज साहब के इंसानी हकूक़ की पटिशन की है, जिस पर वो कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन बल्दिया की तरफ से इंतहाई बेहिसी का मुतारा किया जा रहा है। किसी को कुछ नहीं किया जा रहा। इन लोगों को मुतबादल जगह दे दें ताकि ये भी अपना कारोबार कर सकें। इस तरह सरकारी जगह पर कब्ज़ा करके लोगों को एक नई दी जा रही है कि वो जहाँ मर्ज़ी बैठ जाएं, जहाँ मर्ज़ी जो कर लें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे जगह है, ये ट्रामा सेंटर की जगह है जहाँ एमरजेंसी मरीज़ों को ट्रीट किया जाना था। हाउसिंग कॉलोनी से DHQ हॉस्पिटल का जो फासला है वो तकरीबन 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा किलोमीटर में मुहित है। अगर एमरजेंसी हो तो यहाँ के लोग शहर की तरफ जाते हैं या लाहौर की तरफ जाते हैं, जो अक्सर औकात रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। हुकूमत की तरफ से जगह तो मुख्तस कर दी गई है, मगर यहाँ पे ट्रामा सेंटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रामा सेंटर बना दिया जाए तो कम से कम 82 एकड़ रकबे पर मुहित 4 ब्लॉक WXYZ के लोग जो हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में बजाय वो DHQ हॉस्पिटल जाएँ, वो यहाँ पे अपना इलाज आके करवा सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। और इसी हाउसिंग कॉलोनी में 2 डिस्पेंसरियों का अलाटमेंट हो चुकी है। मुतल्लिका अदारों को लेटर भी लिख दिए गए, मगर वो अदारे अपना काम क्यों नहीं कर रहे, वो डिस्पेंसरी यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे। तकरीबन 6 से 7 मरले की एक डिस्पेंसरी है, 2 डिस्पेंसरी यहाँ पे मौजूद हैं। नौजवानों की फलाह के लिए, उनकी सोच को बेहतर करने के लिए, अपने अगयार की बातों को महफूज रखने के लिए यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में एक लाइब्रेरी का क्याम अमल में लाने के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। वो जगह कहाँ पे है, किन लोगों ने वहाँ पे कब्जे किए हुए हैं, वो जगह अब कहाँ पे है, एक सवालिया निशान है अदारों की कारकर्दगी के ऊपर। जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये ट्रामा सेंटर जो है हाउसिंग कॉलोनी का, उसकी ये जगह है। यहाँ पे सब्जियों की शॉप्स हैं, चिकन्स की शॉप्स हैं और यहाँ पे लोग अपना जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जगह जहाँ पे लोग आके जहाँ पर कब्ज़ा जमा लेंगे, वहाँ पे ये बेनाम सी जगह रह जाएगी। क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं है? क्या ये इनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं बनाई जा सकती कि बजाय ये दूसरे इलाकों में जाके अपना इलाज करवाएं? लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपकी शॉप है? जी सर। तो ये जो जगह है ये तो सरकारी है जी। आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? सर जी, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ी देर ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, तकरीबन कोई 25-30 साल तो जी। यहाँ पे कोई आके आपसे कोई महीना लेके जाता है? नहीं सर, कोई नहीं खड़ता, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जो सानू लोड़ होएगी, ज़रूरत होएगी,
ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਫਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ 25 ਸਾਲ पहले तो एक आधी शॉप होगी। ਆ ਚੰਦ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਬਾਅਦ उस ਚ वक्त तो चंद एक शॉप्स होगी, अब तो माशाल्लाह लाइन लग गई है। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ तो इनसे पूछते हैं आपकी यहाँ पे कौन सी शॉप है मौलवी साहब? बर्फ का काम करते हैं। बर्फ का कितने अरसे से कर रहे हैं? 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल। 10 साल से पहले क्या करते थे? मेहनत मजदूरी जैसे फैक्ट्री में किधर और बस। तो जो भट्टा आपने लगाया हुआ है कोई आके आपसे कोई तकाजा करता है? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे आपको बढ़ा दिया? यहाँ पे एक आदमी पहले था उसका अड्डा था हमने उससे लिया था। कितने का लिया? कुछ नहीं पैसे के नहीं मतलब है वो चला गया उसके वो बीमार वो चला गया हमने वो चला गया वो फोत हो गया उसकी मेरी जगह में बैठ जाओ बस कोई मुआवजा नहीं कोई गलबात नहीं। तो यहाँ पे एक आवारा कुत्तों की बहुत है, नजर आते हैं? नहीं वो तो नहीं। वो सामने देखें, कुत्ते नजर आ रहे हैं आपको? ऐसा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? कर तो नहीं सकते, कम से कम उनको आप मुतलका दारों कह तो सकते हैं। ये दरखास्त जाती है वो हमले वाले करते हैं। आप पढ़ते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में? पढ़ता नहीं हूँ, इधर काम करता हूँ, शॉप अपनी चिकन की। आपका दिल करता है यहाँ पे खूबसूरत माहौल हो, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे लाइब्रेरी हो, यहाँ पे डिस्पेंसरी हो? हर चीज़ होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे तो जिस जगह पे आप खड़े हो ये ट्रॉमा सेंटर की जगह है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनना था, यहाँ पे तेजावजात आ गई, वैसे इजाज़त दी उन्हें लगाने की? इजाज़त तो किसी ने नहीं दी है, बस अपना काम लगा रहे हैं खुद। कुछ आके रोकता तो होगा, आपको कहता होगा? रोकते हैं, कमेटी वाले आते हैं वो रोकते हैं हमें। तो यहाँ पे आवारा कुत्ते भी नज़र आ रहे हैं। आ रहे हैं आवारा कुत्ते और जानवर हैं, कानूनी के अंदर बढ़ गए हैं, अब क्या करें हम। यहाँ पे कुछ चीज़ ख़वातीन आती हैं वो आपसे कुछ चीज़ लेती हैं तो वहाँ पे 7 आवारा कुत्ते हैं, कोई काट ले फिर? ऐसे काट ले क्यों, इधर आते ही नहीं है, स्टेट पे पीछे ही रहते हैं पार्क के पीछे। अच्छा आपने को रोका हुआ है यहाँ के आगे नहीं आना? नहीं वो आते ही नहीं है आगे। अच्छा यहाँ पे वो सामने इतना खूबसूरत प्लॉट है उसकी 4 दीवारी भी तोड़ दी गई है। हमने तो थोड़ी तोड़ी है, पता नहीं किसने तोड़ी है, हम तो आगे आपको पहले ही पता बताया कि हम सिर्फ इधर रिज़्क वाले अड्डे लगा के बैठे हुए हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, मजदूर बंदे हम कहाँ जाएंगे, पहले इतनी थोड़ी बेरोज़गारी छाई हुई है। बहरहाल ये तो नौजवान अपना रोज़ी रोटी का रोना रो रहा है, मगर मैं बात कर रहा हूँ हुकूमती इदारों की कि जिन्होंने यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी में एक ट्रॉमा सेंटर बना था, 2 डिस्पेंसरियाँ बनानी थी, लाइब्रेरी बननी थी, कंप्यूटर सेंटर बनना था, डाकखाना बनना था, उसकी जगह अलॉट कर दी गई। अब ये मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि इन शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, इन शहरियों को सेहत की सहूलियात दी जाएँ, इन शहरियों को, इन नौजवानों को जिन्होंने आगे मुल्क की बागडोर संभालनी है उनको बेहतर माहौल फ्राहम किया जाए, उनको लाइब्रेरी दी जाए। ये वो सवालात हैं जो आज हम यहाँ पे आके कर रहे हैं। जो पंजाब से अपने मेज़बान अख्तर सुलझंजू आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।